सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 21 ऑफ लेवल अप सीरीज़। सो आज मेरा मेंस और एडवांस दोनों का एक पेपर था। तो आपको बताया था मैंने, ये सिलेबस रहा मेरा, जिसमें फिज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स था, करंट इलेक्ट्रिसिटी था, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन फिजिकल, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री थी, और गैसियस स्टेट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। आया नहीं कुछ ज़्यादा गैसियस स्टेट में। अच्छा हुआ, वैसे भी गैसियस स्टेट कुछ करवाया तो था नहीं हमको। और मैथ्स में रिलेशन फंक्शन, और उसके बाद तो सिलेबस के सब बाहर था। लिमिट कंटिन्यूटी था, एमओडी एओडी, मतलब ठीक है, ये कुछ सिलेबस था। एडवांस और मेंस दोनों के लिए यही सिलेबस था। यूनिवर्स टेस्ट करके कुछ थी। तो हाँ, एक बार पेपर एक बार देख लेते। मैंने मार्क्स सिर्फ मैंने काउंट किए, कैलकुलेट करे थे। अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, कल रिज़ल्ट आ जाएगा शायद से। तो ये पहला पेपर था मेरा मेंस का, जिसमें देखा जाए मेरे बने कितने। आपको पहले बता दूं, मैं मेरे अभी जो ये मेंस वाली जो टेस्ट थी उसमें मेरे बने थे 50 ने, हाँ 56 टोटल। ओवरऑल स्कोर मेरा 56 है मीन्स में। तो हाँ, मतलब पेपर अच्छा नहीं गया, बट बहुत फिज़िक्स बहुत टफ़ थी, बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी। मतलब फ़िज़िक्स तो ओहो, फिज़िक्स का तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये कुछ सवाल ही ऐसे थे कि क्या बताऊँ। मतलब देखो, रुको 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 2 मिनट। हाँ, ये वाला सही था, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही था, ये वाला सही था, ये वाला सही था। नहीं, ये मैंने शायद नहीं कि ये मेरे को आता था, मेरे को अब याद नहीं मैंने ये मार्क करा था या नहीं करा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। और फिर उसके साथ मैंने ये मेरा गलत था, ये करा नहीं था, ये मैंने एक तुक्का मारा था शायद से। ये मेरा सही था या नहीं मेरे को याद नहीं। मैंने चेक तो करा था, बट मैंने लिखा है कहीं पे। मतलब थे भाई, इजी भी थे और थोड़े हार्ड भी थे, कॉन्सेप्चुअल कुछ ज़्यादा थे। ये वाला मॉड्यूल का ये एक PYQ, जी एडवांस का PYQ है, जो मैं एडवांस का मेंस में पूछा। ये थोड़ा पेपर बहुत, मतलब ऐसे कहा जाए तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, लेंथी नहीं था इतना भी, हो जाए अगर कॉन्सेप्ट आते हो तो तुरंत हो जाएंगे, बट थोड़ा हार्ड था। मतलब ऐसा नहीं देखा हो वैसा था, मतलब अभी तक करवाया ही नहीं होंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब फ्रीक्वेंटली नहीं आते ना, जो सॉल्व जितने ज़्यादा ऐसे फ्रीक्वेंटली सॉल्व नहीं करे होते क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आए थे, वेराइटीज़ थे, एक जैसे नहीं आए थे कि अब इसमें पोटेंशियल पूछ लिया तो अब इसमें कैपेसिटेंस, वैसा नहीं। ये तो पूरा पूरा जात जात का, मतलब यहाँ से लेके कुछ जंप करके यहाँ पे, मतलब कुछ ज़्यादा ही ये यूनिवर्स पेपर का नाम था यूनिवर्स, PW यूनिवर्स। अब मेरे को लग रहा है इसमें मल्टीवर्स आ गया, मतलब कुछ भी हो रहा था पेपर। हाँ, तो मेरे फिज़िक्स में कुछ शायद अच्छे इसमें लिखा था मैंने, आगे कितने थे शायद से, हाँ 11 मार्क्स थे मेरे फिज़िक्स में। और हाँ यार, फिज़िक्स तो टफ थी। मैंने कुछ भी करके मैंने केमिस्ट्री में खींचा यार, केमिस्ट्री में तो मैंने खींच ही लिया कुछ भी करके, बट नहीं कर पाया इतना भी। केमिस्ट्री में मेरे 48 है, 17 अटैम्प्ट कर रहे थे, उसमें से मेरे 48 है सॉरी। उसमें पहला मैंने तुक्का मारा, वो पहला ही तुक्का गलत। तुक्के तो मैं केमिस्ट्री में तो तुक्के नहीं मारता मैं, एक दो मैंने लगा दिए तो भाई लगा दिए। वैसे केमिस्ट्री में सही है सही है सही है सही है, पहला तुक्का गलत हो गया। फिर ये मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था, ये सही है ये सही है। मतलब ऐसे केमिस्ट्री ठीक थी ओवरऑल। ये क्वेश्चन मैंने शीट में सॉल्व करा था, बट मैं भूल गया, अब मेरे से सॉल्व भी नहीं हो रहा था, कुछ पता नहीं, कुछ 2 अलग अलग आंसर आ रहे थे मेरे। मतलब मैंने पता नहीं ये सवाल मैंने करा था बट नहीं आया मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कंफ्यूज था, ये मेरा 1 या 2 आ रहा था, ऐसा कुछ था। तो फिर मैं 2 करके आ गया। ये मैंने तुक्का जैसा ही मारा था, मेरे तुक्के जैसे होते हैं वो गलत ही हो जाते। फिर मैंने जो सही किए थे, मतलब ठीक था पेपर मेरा। केमिस्ट्री का ओवरऑल तो सही गया था, इतना भी ख़राब नहीं, बट ऐसे तो ख़राब ही था जितनी मेहनत करी थी केमिस्ट्री में मैंने। तो ठीक है, ये ऐसा कुछ गया मेरा। फिर और मैथ्स की तो बात ही मत करो यार, मेरी मैथ्स तो पूरी बकवास ही चली गई। क्योंकि मैथ्स में पहले से तो रिलेशन फंक्शन था, तो मैं तो यही सोच के गया था कि अब ऐसे भी मैथ्स तो छोड़ ही देनी है, क्योंकि सर ने बोला था कि ठीक है अभी मैथ्स में तुम इतना ध्यान मत ही देना, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 3-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। तो आ गए थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा थे रिलेशन फंक्शन के, और थोड़े क्वेश्चन भी क्या है, टाइम पीरियड वाला मेरे साथ निकल ही नहीं रहा था। और इसमें टाइम पीरियड के 2-3 क्वेश्चन थे, एक तो ये था टाइम पीरियड वाला, एक ये भी था टाइम पीरियड वाला। मतलब टाइम पीरियड के सवाल थे जो नहीं हो रहे थे। एक ये मेरे मैथ्स में -3 मार्क्स है, सीरियसली 3 ही अटैम्प्ट करे थे और तीनों की तीनों रॉन्ग हो गए। क्योंकि एक तो देखो डिफ्रेंसिबिलिटी वगैरह वगैरह ये सब मैंने मैथ्स में इतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैंने सोचा था आ जाएगी मैथ्स में कुछ भी करके, बट नहीं यार, मैथ्स में सबसे ज़्यादा कम, मतलब -3, मतलब 0 होते तो भी चलते, ठीक है। मतलब 56 है ओवरऑल, और 48 थे मेरे केमिस्ट्री में, और 11 थे मेरे फिज़िक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैथ्स ही खा गया मेरा सब। अगर मैथ्स में 0 भी होते तो थोड़ा वो लगता कि हाँ 0 है, मतलब
नहीं, ज़ीरो भी कहीं पे डिज़र्व नहीं करता है, बट ठीक है, सिलेबस ही ऐसा था कि कुछ नहीं करने जैसा। अगर रिलेशन फंक्शन के सिवाय ये भी होता मेरा, AOD MOD लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी, तो हाँ कुछ कह सकते थे। मेरे मैथ्स अच्छा है मेरा, आ जाता मेरे को, इतना भी कुछ था नहीं। अगर ये हो गया होता हमारा सिलेबस पहले, तो इसमें से निकाल के मेरे 25 तो आ ही जाते, नहीं 25 से भी ज़्यादा आ जाते आराम से, 30 तो आ ही जाते मेरे, बट नहीं आया। पता नहीं क्वेश्चंस भी कितने कैसे गलत हो रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाई, ये तो छोड़ो भाई, डिस्कस करने लायक भी नहीं है, बहुत घटिया। मैंने देखा ही कुछ और हो गया कुछ और, सिग्नम दिख रहा था मेरे को, मतलब छोड़ो। ये बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन चला गया। और एक ये वाला सवाल आंसर 33 था, मैं 34 करके आ गया। एक सिमेट्री बनानी थी रिफ्लेक्सिव, ये भी आसान सवाल था, बहुत आसान। बस एक पेयर ऑफ ऑर्डर मेरा एक ज़्यादा बढ़ गया, पता नहीं। और एक ये था, ठीक है, मतलब छोड़ो मैथ्स। अभी ये तो मेंस का पेपर, यार ये वाला जो सिलेबस था फुद्दू सिलेबस ही था। अब अच्छे से कुछ वापस देखते हैं अभी। और ये एडवांस का पेपर, एडवांस में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब पहला पेपर था अभी तक मेरी पूरी लाइफ का, ये दूसरा पेपर है एडवांस का। एक बार मैंने 11th में दिया था और एक बार अभी 12th में दे रहा हूँ मैं। 12th में तो ठीक है, अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे अभी अलग से बैच भी करी है जिसमें अलग से एग्ज़ाम्स हो रही है। क्योंकि जो पहले माइलस्टोन्स जो होती है, जो PW की जो बोलते हैं ना नॉर्मल टेस्ट वगैरह, तो वो भी थी आज, वो हमारे बैच की थी, बट हमको नहीं दिलवाई वो। उसमें तो बच्चे 200 भी ला रहे थे। इसके पहले मेरे 175 आए थे और उसके पहले मेरे 187 आए थे। मतलब वो माइलस्टोन नहीं, वो ठीक ही होती है टेस्ट, मतलब ये थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लेवल अप ऐसा लग रहा था मेरे को। तो ठीक है, अभी ये एडवांस का पेपर था जिसमें मेरे ओवरऑल, हाँ इसमें मेरे कितने थे 56। मेरे मेंस में आए थे, मेरे मेंस में है 56 और एडवांस में मेरे आए हैं 25। हाँ, इसका डबल ही है। मतलब ठीक है, देखा जाए तो यार, मतलब मैं अब कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता अब तो, ठीक है ना। अभी दूसरी एग्ज़ाम देखेंगे। एडवांस में मेरे 25 और 25 भी कैसे मैं गिन रहा था। मतलब फ़िज़िक्स में मेरे 5 मार्क्स है, 5 नंबर है फ़िज़िक्स में, 5 तो मिले मेरे को। मतलब देखो यहाँ पे पूरा पहला सेक्शन मैंने छोड़ दिया जो सिंगल करेक्ट था, फिर मल्टीपल करेक्ट में गया मैं, वो भी मैंने पूरा छोड़ दिया, कुछ नहीं करा उसमें मैंने, पूरा कोरा। फिर उसके बाद मैं गया सेक्शन 3 पे 4th, उसमें मेरे 5 नंबर है, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स था उसमें मेरे 5 नंबर, कैसे पता नहीं, एक बार रुक जाओ, इसमें ही है 5 मेरे, जितने भी है वो 5। अब वो देखूँगा। एक ये करेक्ट है मेरा जिसमें 4 नंबर आ गए मेरे। फिर और एक मैट्रिक्स में मेरे 3 है, मतलब हाँ उसमें 5 आ गए थे। फिर इसमें एक ये, नहीं ये गलत है, ठीक है ये गलत है। फिर मैट्रिक्स ऐसे देखा जाए तो मैट्रिक्स बचा लेता है, ये गलत है, ये सही है, तो वो 2 गलत थे, तो -2 हो गया। और यहाँ पे मैट्रिक्स में 3 +3 वाला था, तो एक इसमें बढ़ गया, 2 उसमें चले गए, तो 1 आ गया। मतलब 3 2, तो 1 इसमें, और एक नॉन इंटीजर में एक मेरा सही था 4+ नॉन इंटीजर वाला, कहाँ गया ये, इसमें 4+, और उसमें 1, तो 5 हो गए मेरे। हाँ ऐसे 5 आए मेरे फिज़िक्स में, तो पता नहीं कैसे। और केमिस्ट्री में ठीक है, वापस केमिस्ट्री में थोड़ा बचा लिया मेरे को। केमिस्ट्री में देखा जाए तो मेरे कुछ कितने मार्क्स बन रहे हैं, 14 मार्क्स है केमिस्ट्री में मेरे। मतलब ठीक है, बचाए भी नहीं बोल सकते, ये पहला ही गलत हो गया मैंने जो करा था वो, ठीक है ये गलत हो गया। फिर मल्टीपल करेक्ट में, शायद मल्टीपल करेक्ट में जाऊँगा मैं यहाँ पे, जिसमें मेरे +2, मतलब 2 सही है, 4 के 4 सही थे, उसमें से मैंने C और D करके आया मैं सिर्फ, तो +2 हो गया पार्शियल मार्किंग। और फिर उसके बाद हम जाएंगे मैट्रिक्स मैच वाले, तो भाई क्या ही थे मैट्रिक्स मैच वाले, वाह। फिर एक ये सही है मेरा जिसमें नॉन इंटीजर था क्या, हाँ नॉन इंटीजर था, जिसमें 4 आ गए मेरे, 64 आया इसमें, तो 4 इसमें, मतलब ठीक है। और एक मैट्रिक्स मैच वाला वापस फिर से अब ये वाला सही है। फिर एक ये वाला गलत है, ये वाला सही है मैट्रिक्स, ये वाला गलत है, 3 में से 2 सही है। फिर एक लास्ट वाला, ये भी सही है, तो 4 में से 2 तो सही, 3 सही है। तो केमिस्ट्री में 14 नंबर बन रहे हैं मेरे। और मैथ्स में देखा जाए तो मैथ में मैंने कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करा, मैथ्स में मेरे 6 नंबर बन रहे हैं, 6 नंबर है मेरे मैथ्स में। और 6 नंबर भी कैसे, एक उसमें भी मैट्रिक्स से ही आए जो आए मेरे, मैट्रिक्स में 1 सही है और ये 2 सही है। फिर
पीछे कुछ नहीं करा, क्योंकि मैथ्स में वैसे भी सिलेबस था ही नहीं ना। मैं देखो भाई पूरा लिमिट भरा है, लिमिट 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 लिमिट। एक ये मैं करके आया था, पता नहीं हुआ मेरे से, 2 करके आया मैं इसमें। और फिर उसके बाद हाँ बस ये मेरा वैसे भी कुछ नहीं, नॉन इंटीजर टाइप था और ये मेरा गलत है। तो 2 मेरे मैट्रिक्स आए तो 6 नंबर हो गए मेरे, बस ख़त्म। ये एडवांस का पेपर है। और मैं क्या बोलूँ यार, बोलने जैसे नहीं है कुछ। एडवांस मेंस सब, और आज के दिन में सिलेबस भी वैसे कुछ था वैसा वैसा। तो ठीक है, यही था मेरा पूरा मैथ्स। और मैथ्स का सिलेबस तो भाई आपको पता ही है। ठीक है फिर, और ये मेंस ये एडवांस। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मेरे पास है कुछ करने के लिए। एडयूनिटी की शीट है मेरे पास, ये तो आपको पता ही होगा। ये एडयूनिटी सर ने 2026 के लिए दी थी, मोहित सर ने। ये कुछ है चैप्टर, ये से भाई खुल जा भाई, नहीं खुलेगा क्या? ठीक है, ऐसा कुछ है यार। देखो अब इसकी बात तो हम कल ही करेंगे, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। आज मैं पूरा ख़त्म हो गया भाई, आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर अब अगले टेस्ट में, अगले सिलेबस में और अगले मेहनत के साथ अच्छे से देंगे टेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डे 22 पे। दिस इज़ डे 25। बाय।